आप सोचते होंगे कि भूत सिर्फ पुराने खंडरों में, किलों में और जंगलों में होते हैं, तो आप गलत हैं। क्योंकि मैं कहूँ कि शहरों के बीचों बीच जहाँ लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं, वहीं किसी फ्लैट में मौत के बावजूद वहाँ भूत भी हो सकते हैं। जी हाँ, ये कहानी है दिल्ली के लक्ष्मी नगर की, जहाँ आज भी एक फ्लैट सुनसान पड़ा है। पर रात ही नहीं, दिन में भी वहाँ से आवाज़ें आती हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। साल 2018 की बात है। राहुल और उसकी पत्नी प्रीति दिल्ली आए थे नौकरी के लिए। राहुल का आईटी में जॉब लग चुका था और प्रीति स्कूल में टीचर थी। दोनों ने सोचा किराए पर घर लेने से अच्छा है एक छोटा फ्लैट खरीद लिया जाए। बिल्कुल सही बात है। कई जगह देखने के बाद उन्होंने लक्ष्मी नगर में एक 2 BHK फ्लैट बेहद सस्ते दाम पर मिल गया और आसपास मार्केट, मेट्रो स्टेशन सब पास ही था। कितनी कीमत हो सकती है? कीमत इतनी कम कि राहुल को लगा कि ये तो मौका है। बिना ज़्यादा सोचे उन्होंने बस वहीं फ्लैट खरीद लिया। शिफ्ट के बाद उनका पहला दिन था। प्रीति ने नोटिस किया कि फ्लैट का एक कमरा हमेशा ठंडा रहता है। कितनी भी धूप पड़ रही हो, चाहे खिड़की खोल लो, वहाँ अजीब सी सीलन और ठंडी हवा महसूस होती। पहली रात जैसे ही दोनों सोने के लिए गए, अचानक से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आई। राहुल दौड़ते हुए गया और देखा कि सब कुछ अपनी जगह पर था। फिर उसने सोचा कि ये बर्तन गिरने की आवाज़ कहाँ से आई। हो सकता है कि उसका वहम हो, उसने सोचा। लेकिन प्रीति का चेहरा पीला पड़ चुका था। कुछ दिनों बाद राहुल और प्रीति बगल के वाली जो आंटी रहती थी उसके पास गई। उन्होंने बताया कुछ ऐसा वैसा हुआ था और उसने कहा कि बेटा, इस फ्लैट में पहले एक फैमिली रहती थी, लेकिन उसकी बेटी के रहस्यमयी हालत में मौत हो गई थी। ये सुन के प्रीति की हालत पतली। उसने आगे बताया कि वो लड़की छत से कूदकर अपनी जान देती थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उसने खुदकुशी की थी। उसे किसी ने धक्का दिया था। तब से घर में खाली पड़ा रहता है। राहुल ने हंसकर टाल दिया। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, लेकिन प्रीति डरने लगी। समय बीतता गया। धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। हर रात 2:30 बजे खिड़कियों पर किसी न किसी के ठक ठक की आवाज़ आती थी। बाथरूम का शॉवर अपने आप चलने लगता था और उस ठंडे कमरे में दीवार पर नमी से एक लड़की का चेहरा उभरने लगा। एक दिन प्रीति अकेली घर पर थी। तभी अचानक उसका मोबाइल बंद हो गया। लाइट भी चली गई। वह मोमबत्ती लेकर किचन की तरफ गई और देखा कि गैस स्टोव अपने आप चालू था। नीली लो पर चल रही थी। जब राहुल घर पे आया, प्रीति ने सब बताया। राहुल गुस्से में बोला, यह बस तुम्हारा वहम है। अगर सच में यहाँ कोई है तो आज रात मैं यही ठंडे कमरे में सोऊंगा। रात के ठीक 3 बजे जब राहुल उस कमरे में लौटा, तभी खिड़की अपने आप बंद हो गई। पंखा जोर जोर से घूमने लगा और राहुल ने देखा सामने शीशे में एक लड़की खड़ी है, सफेद कपड़ों में, गले में नीला दुपट्टा। राहुल चिल्लाया और प्रीति दौड़कर आई। तभी वो परछाई गायब हो गई। अगले दिन राहुल ने पड़ोसियों से पूरी सच्चाई पूछी। पता चला उस फ्लैट का असली मालिक अनिल शर्मा था। उसकी बेटी नेहा कॉलेज की छात्रा थी। एक दिन नेहा की लाश उसी फ्लैट के कमरे में मिली जिस कमरे में वो पिछली रात था। गले में नीला दुपट्टा बंधा था। केस को आत्महत्या कहकर बंद कर दिया गया था, लेकिन पड़ोसी कहते हैं कि यह हत्या नहीं थी। तभी से जो भी उस फ्लैट में रह रहा, उसने नेहा की आत्मा देखी। कई किराएदार भाग गए। शायद इसी वजह से मालिक ने वह फ्लैट इतनी कम दामों पर बेच दिया था। आखिरी रात राहुल और प्रीति ने सोचा कि घर बेच देंगे, लेकिन उससे पहले आत्मा ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। उसका कहना यह था कि आत्मा का सामना करना जरूरी था। आधी रात को दोनों उस ठंडे कमरे में बैठे थे। मोमबत्ती जलाई, तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। कमरे का तापमान बर्फ जैसा हो गया और सामने नेहा की आत्मा खड़ी थी।
उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मैं मरना नहीं चाहती थी, मुझे धक्का दिया गया, लेकिन सबने इसे आत्महत्या कह दिया। मेरा सच बाहर लाओ, तभी मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊंगी। प्रीति रोने लगी और बोली, हम वादा करते हैं कि तुम्हारा सच सबको बताएंगे। तभी आत्मा धीरे धीरे धुंध में बदल गई और मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। कुछ ही दिनों में राहुल और प्रीति ने वह फ्लैट बेच दिया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन कहते हैं आज भी वो फ्लैट खाली पड़ा है। वहाँ से कभी कभी दिन दहाड़े भी किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती है और लक्ष्मी नगर के लोग जब भी बिल्डिंग के पास से गुजरते हैं वो अपनी चाल तेज़ कर लेते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि वो लड़की अब भी किसी न किसी का इंतज़ार कर रही है। तो कमेंट करके बताइए कि ये कहानी आपको कैसे लगी। मैं आपका दोस्त अंकित जांगड़, महेंद्रगढ़ क्षेत्र से। कल फिर मिलते हैं 6 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम।